हरे कृष्णा। आप सबका दंडवत प्रणाम। हरि बोल। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टास्क है कैंटो 2 चैप्टर 6 वर्स 40, 41, 42। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सबको मेरा स्क्रीन विजिबिलिटी है? हाँ हाँ, स्क्रीन विजिबल है। आ गया। हाँ बोल सकते हैं। लाइट को बंद चटक चाहिए पावर। चलो स्टार्ट करते हैं। नारायणं नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अवदेषु नित्यं भागवतं सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। आप सब मेरे पीछे श्लोक दोहराइए। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्येक सम्यकम् अवस्थितम् सत्यं पूर्णम् अनादिमत्तम् निर्गुणं नियत्यमद्ययम् ऋषि विदन्ति मुन्य प्रशान्तम् आत्माश्रय यदा तद्यवं हसततर्क दीयते विप्लुतम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। अनुवाद। भगवान पवित्र है और भौतिक क्लेश के समस्त कल्मश से रहित है। वे परम सत्य है और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी अनादि अनंत तथा अद्भव्य है। हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते और अवचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते। अन्यथा व्यर्थ के तर्क से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते। अनुवाद बहुत अच्छा है। उसके पहले तात्पर्य के पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानांतरमदस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवचे श्रीरूपं साग्रतं सहगुणं रघुनाथं तमसे जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं चे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांते राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
हे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेषकभूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेगा? तात्पर्य अनुराधा माता जी। माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य यहाँ पर क्षणिक भौतिक सृष्टियों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त भगवान का मूल्यांकन किया गया है। मायावादी दर्शन भगवान को जब वे अवतरित होते हैं भौतिक शरीर से कलुषित हुआ बताते हैं। यहाँ पर भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा विशुद्ध कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वह इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तो परम सत्य के निर्विशेष स्वरूप में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं। ये तो उनकी विशेषता है कि वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। ये विशेषता सामान्य जीवों से भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियों में उपाधियां ग्रहण करते हैं। वेदों में कहा गया है कि भगवान विज्ञानम आनंदम है, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण हैं। बद जीवों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि जीवों में कल्मश ग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के बाद जीव भी भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कल्मशग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति भगवान में नहीं होती, जीव भगवान से भिन्न है। वेदों में कहा गया है शुद्धम अपाप विद्धम, जीव आत्मा पाप से दूषित हो जाता है, लेकिन भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते और संक्रमण से ग्रस्त नहीं होते। भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी संक्रमण से ग्रस्त नहीं होते। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संदूषित वस्तुएं विसंक्रमित हो जाती हैं। इसी तरह भगवान पापों से कल्मशग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी उनके संसर्ग में आकर पवित्र हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान भी सूर्य के समान सर्वव्यापी हैं। फलस्वरूप इस श्लोक में प्रत्येक शब्द व्यवत हुआ है। भगवान की शक्ति के विस्तारों में किसी वस्तु को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। भगवान सबके भीतर हैं और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले हैं। अतएव वे असीम हैं और जीव अति सूक्ष्म है। वेदों में ये भी कहा गया है कि अकेले भगवान का ही अस्तित्व है और अन्य सबका अस्तित्व उन पर निर्भर है। वे हर एक की अस्तित्व क्षमता के जनक आगार हैं। वे समस्त निरपेक्ष सत्यों के परम सत्य हैं। वे प्रत्येक जीव के ऐश्वर्य के स्रोत हैं। ऐश्वर्य में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। समस्त ऐश्वर्यों, धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से पूर्ण होने के कारण निश्चित ही वे परम पुरुष हैं। चूंकि वे पुरुष हैं, अतएव उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण हैं। भले ही वे भौतिक गुणों से परे होते हैं। हम पहले ही इत्थ भूत गुणों हरि भागवत 1.7.10 इस कथन की व्याख्या कर चुका है। उनके दिव्य गुण इनके आकर्षक हैं कि आत्मा राम तक उनसे आकृष्ट होते हैं। यद्यपि वे समस्त निजी गुण से युक्त हैं, तो भी वे सर्वशक्तिमान हैं। अतएव उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सर्वशक्ति संपन्न शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसकी भी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा हुई है। परास्य शक्ति विवृद्धि श्रुते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया चाह। इससे भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक रूप का संकेत मिलता है, जो भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभूत नहीं होता। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्तिमय सेवा द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। यमेव विश्व वितुणे तेन लभ्य। इस तरह भगवान तथा जीवों में
कई बातों में अंतर है। किसी की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। जैसा कि वेदों की घोषणा है, एक में वादित्य ब्रह्म दैत्य भय भवंती। भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, अतएव उन्हें किसी से ना तो भय है, ना तो कोई उनके समान हो सकता है। यद्यपि वे समस्त जीवों के मूल कारण है, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में यह कहने की आवश्यकता ना होती कि कोई उन्हें 100% यथार्थ रूप में नहीं जान सकता। ना या विदंती ततन्त्वेन। इस श्लोक में ये भी बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ हद तक उन्हें समझ पाने के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। केवल प्रशांत अर्थात भगवान के विशुद्ध भक्त ही उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसका कारण ये है कि भक्तों को किसी वस्तु की कामना नहीं होती है। वे तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोगों को ज्ञान मार्गी, दार्शनिक, योगी तथा सकाम कर्म कुछ न कुछ मांग रहती है, अतः वे प्रशांत नहीं हो सकते। सकाम कर्मी अपने कर्म का पुरस्कार चाहते हैं, योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं, और ज्ञान मार्गी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहेगी, तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ पाता। इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है, और इस तरह भगवान हमारी समझ से और भी दूर होते जाते हैं। किंतु शुष्क चिंतन तपस्या के सिद्धांत का पालन करते रहने से भगवान के निर्विशेष स्वरूप को कुछ हद तक जान सकते हैं। फिर भी वे उनके परम गोविंद स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप है या अम्लात्मन है, वे ही भगवान की शुद्ध भक्ति को अंगीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.28 में हुई है। येषा तंत्रगत पाप जनन पुण्य कर्म करण ते द्वंद्व मोहिनी मुक्ता भजन्ते माँ दृढ़ व्रता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। जी जैसे आपने अभी देखा, इस अनुवाद में ही क्लियरली, इसमें अच्छे से अनुवाद में स्पष्ट होता है कि भगवान जो है वो बहुत पवित्र है। वो इतने पवित्र है कि मनुष्य की कोई ही गुण उसे अपवित्र नहीं कर सकते। भगवान की कोई भी रूप क्यों ना धारण करे, वो मनुष्य का रूप भी धारण कर लेते तो भी मनुष्य की जो पवित्रता है वो उनमें कभी मिलती नहीं है। वे एकदम परम है, ही इज ओमनीपोटेंट। अभी इसमें और एक अच्छे से क्या, जो मायावादी लोग रहते हैं उनका ना हमेशा उनका एक ही थिंकिंग रहता है कि जो भगवान का जो शरीर है, जो उनका अवतार जो लेते हैं ना, वो आके ना भौतिक है, मतलब उसमें वे भी मनुष्य के जैसे हो जाते हैं, ऐसे उनका सबका सोचना रहता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है। इसे तो एक पूर्ण सच्चा भक्त ही समझ सकता है, जो भक्त बिना पाप के, जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, जो भगवान की नित्य सेवा करते हैं, जो हमेशा कृष्ण की जप करते हैं, जो इस मायावाद की जो जंग पसड़ है उससे जो दूर रहते हैं, वही भगवान की शक्तियों को समझ सकते हैं, और कोई उसे समझ ही नहीं पाते। क्योंकि और इसमें ना और एक चीज, वेदों में ना आप देखोगे ना, वेदों में जो कहा गया है, शुद्धम अपाविधम, जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है। लेकिन जो हमारा जीवात्मा है, जो मनुष्य की जीवात्मा है, वो पाप से मिल जाता है, लेकिन जो भगवान की जो जीवात्मा है वो पापों से कभी दूषित नहीं होती। इसका ना एक बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है सूर्य की किरण। आप देखोगे ना, सूर्य की किरण सभी जगह पड़ती है, सभी जगह पड़ती है, लेकिन वो किरण कभी किसी भी बुरी चीज या किसी से वो मिलती नहीं है। इट्स ऑलवेज प्योर, भले वो किसी भी जगह की, वो जहाँ मनुष्य के ऊपर गिरती है, भूमि में गिरती है, जानवरों में गिरती है, लेकिन उसके पाप उसमें कभी मिलती नहीं है। उसकी जो सूर्य पूरी प्योर है, उसी तरह भगवान जो है, उनकी जो शक्ति है वो भी एकदम प्योर है, उसमें कोई पाबंदी नहीं आती। भले हम जैसे हम किसी में कहते हैं ना कि मनुष्य का रूप धारण करने से अच्छे से मीन्स अच्छे लोग भी, किसी बुरे लोग के संगति में हम रहते हैं तो कहते हैं ना अच्छे से अच्छे भी बुरे हो जाते हैं। ये सिर्फ मनुष्य लोग के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जब पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे जो भगवान श्री कृष्ण, तो किसी के रूप में जब धारण करते हैं, मनुष्य के रूप में हो या किसी जानवर के, किसी में भी वो धारण करते हैं, तो भी उनकी पाप उनमें कभी मिलती नहीं है। इज ओमनीपोटेंट।
इसमें ना और एक बहुत अच्छे से कहा गया है कि भगवान की जो तुलना है ना, हम किसी किसी के साथ नहीं कर सकते। वे एकदम प्रतियोगी है, मीन्स वो, और उनको ना किसी चीज की डर है, ना किसी चीज का मतलब किसी चीज की डर नहीं, वो सभी को एकदम धैर्य से सबका सामना करते हैं। तो इसमें इसका जो कारण, इसकी वजह से ना उनका जो पावर है वो बहुत अंतर्यामी है, ही इज वेरी अंतर्यामी। और इसमें और एक अच्छी चीज कहा गया है कि जो भगवान का जो आध्यात्मिक दुनिया में जो भक्त लोग रहते हैं, वो ही इन चीजों को समझ सकते हैं। भगवान की जो पावर है, उनकी जो वो दूसरों की मतलब जो उनकी पूर्ण सेवा करता है, जो दिन रात उनकी सेवा करते हैं। जैसे हमारा हरिदास ठाकुर जी है। हरिदास ठाकुर जी बहुत बहुत ही मान्य आचार्य है, क्योंकि वे एक दिन में 192 राउंड्स की माला करते थे। वो किए बिना वो तो अन्न पानी कुछ नहीं लेते थे। तो इस तरह से जो भक्त अपने आप को पूरे भगवान के उस लोटस फीट में जब अर्पित करता है, जो उनकी सारे पावर को समझता है, वही समझ सकता है कि उनमें कितनी पावर है। बाकी जो नॉर्मल जो हमारे मटेरियलिस्टिक मनुष्य है, वो इस चीज को कभी नहीं समझते। वे तो यही सोचता है कि भगवान ने किसी रूप धारण कर लिया या कुछ भी रहा तो ये भी हमारे जैसे पापिष्ट है। ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए भगवान का साकार रूप को समझने, उसका जो पावर है उसे हमें महसूस करना है, फील करना है। तो हम एक अच्छे से, हमें भक्त होना बहुत जरूरी है। हमें अच्छे से भक्त मतलब सिर्फ माला जपना ऐसे नहीं होता है। पूर्णता, हमारा जो आत्मा है वो पूर्ण होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। उसमें कोई किसी तरह की किसी के लिए कोई रिवंज या वन नहीं होना चाहिए। जैसे हम अभी पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हम किसी के लिए बुरा सोचते तो हम अच्छे भक्त नहीं है। तो हम जब तक अच्छे भक्त नहीं बन सकते, तब तक हमें भगवान की शक्ति का अनुमान भी नहीं हो सकता है। तो भगवान की शक्ति के अनुमान करना है, समझना है, तो हमें पूर्ण भक्त होना बहुत जरूरी है। तो इस श्लोका में यही कहा गया है। और इसमें जो और एक चीज है, जैसे भगवत गीता 7.28 में ना एक अच्छा सा वर्स है, एषाम एषा त्वं गतम पाप जनान पुण्य कर्माणा ते दंड मोहि निमुक्त भजन्ते मां दृढ़ता। इसका मतलब होता है कि भगवान की जो शुद्ध भक्त होता है, ठीक है, जो शुद्ध भक्त होता है, जो उनकी शुद्ध भक्ति करता है, वही निष्पाप से, इस दुनिया की पाप से बाहर आके वो इस दुनिया से उसको मोक्ष मिल सकता है, बैक टू होम, बैक टू गॉड है। सो हमें निष्काम से भक्ति करना है, निष्काम से सेवा करना है, तभी हम उनकी जो शक्ति है उसका हम अनुमान कर सकते हैं। तो यही इस श्लोक में दिया गया। नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ना चाहता है? तमन्ना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आध अवतार पुरुष परस्य काल स्वभावं सतमस्त मनस्य दिव्यं विकार गुण इंद्रिया विराट स्वराट स्नातुनि चिरिक्ष्णु भुवन। कारणवशाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे नित्य काल आकाश कार्य करण मन तत्वों भौतिक अहंकार प्रकृति के गुणों इंद्रियों भगवान के विराट रूप गर्भोदीक्षाई विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तात्पर्य, इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। ये भौतिक सृष्टि उन बुद्ध जीवों के लिए सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे बुद्ध जीवों को दिव्य लोक के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बजाय इसके वे स्वेच्छा ईश्वर के रूप में भोग करना चाहते हैं। सारे जीवन स्वभावत भगवान के नित्य सेवक हैं, किंतु उसमें कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा नहीं करना चाहते। अतएव उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या ब्रह्म का भोग करने दिया जाता है।
यह भ्रम इसलिए कहलाता है क्योंकि माया के चंगुल से फंसे जीव वास्तविक भौतिकता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने को ही भौतिकता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार लें। उन्हें भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदश्च सवरमेव वदे। अतएव इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कानावाई वशाई विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखादेख के लिए मैजिस्ट्रेट की नियुक्त सरकार द्वारा की जाती है। ये कारण वशाई विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके स्वयं भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जंग्रहे पुरुष रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्ति में कार्यकल्पों से सृष्टि के संपूर्ण प्रकट होते हैं। आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल हरे कृष्णा माता जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ अभी बोलिए। हाँ अभी आ रही है। ये अवयव है काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतर्क्रिया करने वाले गुण सतो, रजो तथा तमो, फिर इंद्रियां तथा उनका आगार स्तोत्र विराट विश्व रूप में। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। माता जी एक्चुअली मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। ओके कंटिन्यू। चलो मैं कर लेती हूँ। विराट विश्व रूप जो गर्भयाक्षी विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंत तो गत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा स्वयं सृष्टि भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति ही है। उनके नियंत्रण ये स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। सृष्टि में ये पहला अवतार कार्यान्वयन विष्णु के रूप में है जो आदि भगवान कृष्ण का पूर्णांश है, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता 5.48 में इस प्रकार हुआ है। स्थितं कालम तलामलम जीवन्ते लोम विलंजन जगन्दंडनाथा विष्णुमर्हं स्वयं यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कार्यान्वयन विष्णु के सच्चे चाश की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांश है। हरे कृष्ण। इस वर्ष में हमने पहले देखा हुआ है विष्णु जी के अवतार में से जो कार्यान्वयन विष्णु है ना, ये प्रथम अवतार है, ये सबसे पहले अवतार है। इसमें जो है इस अवतार में उनके काल, आकाश, अहंकार, प्रकृति के गुणों सब कुछ ये उनके विराट स्वरूप है। इन सब विराट स्वरूप को मिक्स करके हुए जो दूसरे हमारे जो उनके जो दूसरे अवतार है गर्भाध्यक्ष विष्णु, ये उनके जीवों ये सब जीवों के स्वामी है। ठीक है। इसमें जो हमारे भौतिक सृष्टि में जो लोग हैं इस संसार में जो लोग हैं इनको जो उनको बहुत बार ना अच्छे महापुरुष बनने की ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, बट ये लोग ना कभी बनना ही नहीं चाहते। इनके पूजा पाठ तो सब करते हैं, माला जपते सब करते हैं, लेकिन ये करने के पीछे ना इनके पीछे एक स्वार्थ रहता है। भगवान से ना इनकी इच्छा रहती है हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो इस तरह की जो सेवा होती है ना, ये सच्ची भक्ति की सेवा नहीं है। तो इनको जो है जो हमारे
आध्यात्मिक दुनिया में जो लोग हैं उनको इन सब मायाओं से बाहर लाने के लिए बहुत बार कोशिश किया जाता है, बट ये लोग कभी उससे बाहर आना चाहते ही नहीं। माया का जो पावर है वो इतना ज्यादा है ना कि हम लाख भी कोशिश करेंगे ना कहीं आके हम उनके चंगल में फंसी जाते हैं। तो हम उनके इस मायावादी से हम तभी बाहर आ सकते हैं जब हमारी भक्ति बहुत नेक और श्रेष्ठ हो। हमें कभी भी परमात्मा से, भगवान से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। बिना किसी अपेक्षा के हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, नित्य सेवा। ये करने से ही हमें मायावादी के जलन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे आचार्य जी, इतने बड़े बड़े आचार्य जी ने इतनी पूजा पाठ के, इतना हरिनाम संकीर्तनों की इतने जगह पे उन्होंने प्रवचन किया। ये सब तभी पॉसिबल है जब उनकी जो भक्ति है ना, विदाउट एनी, बोलते ना, सेल्फिशनेस नहीं, सिर्फ सेवा माइंड से जो करते हैं उनके लिए ये पॉसिबल है। इसमें ना और एक अच्छे से जो और एक चीज है, जो भगवान की जो पहली अवतार है ये कर्णावतार विष्णु के, ये ना, ये आदि भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश है। ये जो अवतार है ना, ये कृष्ण भगवान की पूर्ण अंश है। इसे ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अभी हम देखेंगे ना, सारे हमारे जो ब्रह्मांड है, महाविष्णु, पूरे अनंत ब्रह्मांड, महाविष्णु या ये कर्णावतार विष्णु, ये सब ना हमारे भगवान कृष्ण के ना गोविंद जो रूप है ना हमारे भगवान कृष्ण के, उस रूप के ना पूर्णांश है। तो आप देखोगे कृष्ण विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए, हर एक अवतार के पीछे एक ना एक कारण है। जैसे ये कर्णावतार में देखोगे पूरी पृथ्वी की संसार के उत्पन्न हुआ है। इसमें देखोगे कर्णावतार, इसमें भगवान सारे मनुष्य को अपनी ये मायावादी जल से बाहर आने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। देखो, हम लोग, मनुष्य जीवन ऐसा है ना, छोटी छोटी चीजों हम जब देख लेते हैं ना, हमारा मन उसमें बैठ जाता है, कोई भी नॉर्मल चीजें। तो हम इन सब मायावादी चलन से तभी हम बाहर आ सकते हैं जब हम भगवान की नित्य सेवा करें। हमें अच्छे से रोज हमें भगवान जी से, कृष्ण जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हमारी जो भक्ति है, वो आगे बढ़े और हम 4 लोगों तक हमारी भक्ति को पहुंचाए। इस हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट जो प्रभुपाद जी ने इतने मेहनत करके उन्होंने जो इसको उत्पन्न किया, इसे हमें आगे बढ़ाना है। हर घरों में हमें इसे बढ़ाना, हर घरों तक इसे पहुंचाना है। जब तक हम ये सब नहीं कर लेते, तब तक हम इस मायावादी जल से बाहर नहीं आ सकते। तो हमें इस मायावादी की जो पावर है, इसमें अपने आप को बचाने के लिए हमें परम भगवान की भक्त बनना चाहिए, उनकी सेवा अच्छी तरह से करना चाहिए। तो ये सब करने से ही हम इससे बच सकते हैं। इस वर्ष में इतने कहा गया है। किसी को कोई प्रश्न, कुछ जितना आता मैंने, किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ठीक है, चलो, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम नरसिंह मंत्रम, किसी को कोई प्रश्न? हरि बोल। ठीक है, हम नरसिंह, नो माता, ठीक है, हम नरसिंह मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं। चलो, आप सब अनम्यूट हो, राइट? अनम्यूट, मैंने आप सबको अनम्यूट किया है। चलो, ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं नमाम्यहम्। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं नमाम्यहम्। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नमाम्यहम्। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरि बोल। हरे हरे हरि बोल।